मैंने कुरान मुक़द्दस के 14वें पारे से एक लंबी आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत और प्यारी प्यारी बातें, पाकीज़ा पाकीज़ा गुफ्तगू, अच्छे अच्छे अल्फाज बोल करके जनता को खुदा की तरफ इनवाइट किया जाए। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अच्छी बात। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कभी बहसो मुबाहिसा की नौबत आ जाए तो जो सबसे बेहतरीन तरीका हो, हिया अहसन, अच्छा तरीका, उस तरीके को अपनाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। क्यों? इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली। इसलिए कि बेशक अल्लाह ही जानता है कि कौन उसकी राह से बहका हुआ गुमराह है। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही जानता है कौन हिदायत पाया हुआ है। हिदायत देना ना हमारा काम है, ना हमारे बाप का काम है। हिदायत अल्लाह देता है, हमारा काम है अल्लाह की प्यारी प्यारी बातें प्यारे प्यारे अंदाज में अच्छे अच्छे अल्फाज का सिलेक्शन करके कौम की समातों की दहलीज पे पहुंचा करके दिल के निहा खाने में उतारने की कोशिश की जाए। बल्लिगू अन्नी वलो आया। हमने जो मालूम किया था वो हमने आप तक पहुंचा दिया, इतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम तो डिसीजन लिए बैठे रहते हैं, ये जन्नती है और जहन्नमी है, हमें पता नहीं है। करायन शवाहिद जरूर बताए गए हैं, लेकिन ऐसे यकीन उठाया 303 की गोली लगा, दनादन 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 मार दिया। गलत तरीके हैं यार। अल्लाह जानता है कौन हिदायत पर है और कौन गुमराह है। हम किसी पर अपने नजरिया थोप नहीं सकते। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, हमें हुस्ने तदबीर से काम लेने की जरूरत है। आज की तारीख में जिन चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं ना, उस तनाजुर में थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी है। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने गिरदो पेश का जायजा लें, और कम अज कम ये जो नस्ल हमारी है ना, अलग टप्पू, जो सेल्फी और यूट्यूब, बेहयाई, बेशर्मी, नंगापन, शहवानियत की दिलदादा बन चुकी है। ओ बापो और माओ, कम अज कम ये ध्यान रखो, तुम्हारी ये नस्ल आवारा गर्दी के डगर पे चली जा रही है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि बच्चे पैदा करके इन्हें आवारों की तरह छोड़ दो, जी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है बच्चों की ढंग की तरबियत करो, अच्छी तरबियत करो। इन बच्चों को मोबाइल देने से ज्यादा जरूरी है इनके हाथ में कलम दीजिए, कलम। इन्हें क्वालिफाइड बनाइए, इन्हें ग्रेजुएट बनाइए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, घसियारा मत बनाइए। अल्लाह ने कसम उठाई है कलम की, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है
इतना दम है इसमें, कलम में है ना। जिस कौम के पास कलम है वो दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचा रही है। आप क्या समझते हैं जो हालात हमारे सामने आज हैं मुल्की पैमाने पर, आलमी पैमाने पर, क्या यूं ही हुए हैं? जी नहीं, दुनिया ने पढ़ा है। हमने जब से नाचना शुरू कर दिया ना, पहले नचनिए नाचने आते थे, अब दोस्त की शादी में दोस्त नाचता है। ऐसे बेटे गाल छिला करके आएंगे ना, पाउडर, क्रीम, स्नो, जने क्या क्या लीप पोत करके, इनका बस चले तो पूरी औरत बन जाएंगे और फिर नाचने आते हैं। अल्लाह ने तुम्हें ढंग का मर्द बनाया था, तुम औरत बनने के चक्कर में बैठे, औरत बनने के चक्कर में। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका का मफहूम है, जो मर्द औरतों की वज़ाक़ता अख्तियार करता है उस पे अल्लाह रसूल की लानत है, फटकार है। और जो औरतें मर्दों की वज़ाक़ता इख्तियार करती हैं उन पर भी अल्लाह रसूल की लानत है। अगर कोई औरत मर्दाना जूता पहनती है उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत है। कोई मर्द औरतों जैसा ड्रेस पहनता है उस मर्द पर अल्लाह रसूल की लानत है। और जिस पे अल्लाह रसूल की लानत हो, क्या वो शख्स, वो कम्युनिटी, वो कौम क्या बाइज्जत बन सकती है, बावकार बन सकती है? हालत यह कि 8 साल में हमने पनाह मांगनी शुरू कर दी है। 8 साल में हमारे पास मदरसे हैं, मदरसे, वो भी मदरसे कैसे, दम तोड़ते हुए। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, उठ बैठ नहीं पता, इस तरह हमारे मदरसे चल रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह। थोड़ी तल्ख दवा है हजरात उलमाए किराम, शक्कर मिला के पी लीजिएगा। बड़े अदब से अर्ज है, अगर आपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो मौलवियत ने धुने जाओगे ना अल्लाह की बारगाह में, तुम्हारी अक्लों को पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। कौम ने अपनी औलाद तुम्हारे पास अमानत के तौर पर दी है, तुम खिलवाड़ करते हो। छुट्टी होने से 15 मिनट पहले बेटे मोटरसाइकिल साफ करवाते हैं, जाओ बेटे 15 मिनट सत्यानाश बच्चे का, वो मोटरसाइकिल साफ करता है। हजरत अभी तशरीफ ले जाने वाले हैं, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत इतना फरमाने वाले हैं, इस्तिंजा करके वापस लौटने वाले हैं। जाएंगे तो ढेला बच्चा लेके रखने जाता है, पानी का लोटा बच्चा रखने जाएगा। अपाहिज है आप? अल्लाह ने आपको हाथ पांव नहीं दिए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरा मुस्तफा, मेरा पैगंबर मेरे सर के ताज अपना काम खुद अपने हाथ से किया करते थे। यहां तक कि अगर जूती शरीफ फट जाती थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपनी जूती सिल लिया करते थे, कपड़े में पेवंद लगा लिया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, घर में हुजूर अपने हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अगर हमें चूल्हा जला के खाना बना रही होती थी, बसावकात ऐसा भी हुआ जब चूल्हा नहीं जल रहा होता था तो हुजूर चूल्हे में दम करते थे, फूंक मारते थे। ऐसा भी मैंने देखा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर की दाढ़ी शरीफ के बालों के बीच से धुआं इस पार से उस पार निकलता था। आज कोई अगर अपने बीबी के साथ इस तरह बैठ के करेगा ना तो पूरा घर का जोरू का गुलाम हो गया। अरे औरत का गुलाम हो गया है। महोदय जी, इमामुल अंबिया जो शार अलैहिस्सलाम है, घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाते थे। इसे जोरू का गुलाम नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं एक मोमिन के लिए काम आना। अगर गुलाम आपने रखे हुए, मजदूर रखे हुए, तो मजदूरों के साथ मिलकर के वजनी काम इतना मत सौंपो अपने मजदूर को जो उठा ना सके। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम की बात करिए आपने उससे ना, तो हाथ बटाओ ताकि उसे दुख ना हो, तकलीफ ना हो। है कहां बैठे हुए? इसलिए कि हमारी कंडीशन ये है, जितने हमारे जलसे होते हैं, ले वहां भी, दे वहां भी, ले वहां भी, अबे खरीस, अबे मर्दूद, अबे जहन्नमी। महोदय जी, जरा खुद के हुलिया शरीफ का जायजा ले लो। क्यों गंदे नाले में पत्थर फेंकते हो? अगर आप किसी तालाब, गंदे नाले के पास खड़े हैं
उसमें पत्थर फेंकेंगे तो दामन तो आपका भी दागदार होगा ना। बच के साइड से गुजर जाओ ना, क्या दिक्कत है। हमारे जलसों का रिजल्ट और निचोड़, गुज़िश्ता 50 साल का निचोड़ बता रहा हूं। हमने सिर्फ यह किया है, माइक हमारा, पब्लिक हमारी, स्टेज हमारा, उलमा हमारे, खर्चा हमारा, मंडप हमारा, लाइट हमारी, और पूरी रात ए वहाबी, ओ खबीर, ओ मरदूद। नतीजा यह हुआ कि इस पूरी कौम को ना वजू करना आया, ना गुस्ल करना आया, ना नमाज पढ़ना आया। हो सकता है किसी के तबे नाज पर ये जुमले बहुत बोझ गुजरते हों, तो मुझे इस बात का शौक भी नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर मैं यहां पर आऊं। मेरा यही मिजाज है। हर आलिम की जिम्मेदारी बनती है, हर इमाम की जिम्मेदारी बनती है, अपने मुख्तदियों को सही ढंग से मैनेज कीजिए। क्या वजह है 15 साल से आप इमाम हैं और आपका मुख्तदी नमाज पढ़ना नहीं जानता है? आपके ग्रुप से निकल करके 3 बार चिल्ले में चला जाता है, उसे 10 हदीसें याद हो जाती हैं। 15 साल से आपके रिलेशन में आपका मुक्तदी होता है, उसे वजू करना नहीं आता है। कभी आपने खुद का एहतिसाब किया? ऐसे आलिम, ऐसे इमाम, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई अपनी कौम के साथ में? आज हमारी पूरी कौम आवारा गर्दी का शिकार हो चुकी है, इल्ला माशाअल्लाह। बाप को पता नहीं कि बेटा रात में घर कितने बजे आता है, मां को पता नहीं बेटी कहां घूमती है। कभी आपने एहसास किया इसका? तालीम हमारे पास नहीं है। पढ़ते पढ़ते हमारे मुस्लिम बच्चे 12वीं पास करते करते 14% बाज़ाब्ता तौर पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बोले जी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो फिर अब कौन जाए पढ़ने के लिए। और जो मदरसे सरकारी हो गए ना, कमेटी वाले इतने हरामुद्दहर लोग हैं, सख्त जुमले हैं। 25 लाख रिश्वत दीजिए तब हम आपको आलिया में नौकरी देंगे। क्यों मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब 20 लाख दीजिए तब नौकरी देंगे। चू कुफ्र काबा बरखेजत कुजा बरशत मुसलमानी। जिन मदरसों से रिश्वत की हुर्मत पर कुरानी आयात पेश की जाती हो, उन मदरसों के जिम्मेदारों का, जुनूनी कमेटी के दज्जालों का यह हाल है, यह किरदार है। एक आलिम दीन काबिल होने के बावजूद भी गुर्बत की बुनियाद पर उस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता जो पढ़ा करके किसी को जिम्मेदार आलिम बनाता। उन घसियारों को लाया जाता है जिन्हें इबारत पढ़ना नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार होता है, तुम्हारे खानदान का फर्द होता है, उसने मोटी रकम तुम्हें दी है, तुम्हारी तोंद के अंदर जहन्नम के अंगारे भरे हैं, तुमने हया नहीं आती तुम्हारे को। संभालो इन नस्लों को, संभालो, वरना तुम्हारी नाक यहीं से कटवाएंगे बेटे। ना मदरसे ढंग के हमारे पास, ना स्कूल ढंग का हमारे पास, एक भी कॉलेज मुसलमानों की नहीं है। नतीजा क्या होता है? हमारी कौम की बच्चियां ट्यूशन के नाम पर, आला तालीम हासिल करने के नाम पे गैरों के स्कूल में जाती हैं, तो लोग अरे ओ यूं भाग गई वो, तो यूं हुआ। जनाब इसके मुजरिम आप ही हैं। आपने हर साल किसी बुजुर्ग का उर्स कराने के लिए 3 लोगों की कव्वालियां करवाई हैं। एक कव्वाल इधर बैठा है बेगैरत, एक बेहया इधर बैठा, बीच में एक बेहया औरत बैठी हुई है पूरी रात। और हमारे इस गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, इधर के सठियाए हुए सेठ, बंबई, कलकत्ता, लुधियाना, दिल्ली कमा के आए हुए पगले नौजवान नई नई गड्डियां लेके बेटे आते हैं। ओहो, जब कोई शेर इरशाद फरमाते ना, तो बेटा ऐसे उठता है नचनियों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। दज्जालो, सुधरे नहीं तो दुनिया तुम्हें सुधार देगी। नंबर लगा हुआ है, ठै ठै ठै, कहानी खत्म है। आपकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। एहसास है
क्या समझाया आपने अपने आप? मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, बड़े इलाके के लोग थे, 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे। कुछ हुआ? आप किस खेत के मूली हैं? हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे नकीब इलाके मौलाना शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, तो हमारी तोप फूल जाती है। अरे क्या बात है, हम जिंदाबाद हो गए। जिस कौम की अक्सरियत जाहिल हो, जिस कौम की बेटियां और बहनें और बच्चियां पर्दे के साथ सिस्टमैटिक निजाम के तौर पर दायरे इस्लाम में रह करके तालीम हासिल करने से वंचित हो, वो कौम जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद है।